हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत आज हमारा दूसरा अध्याय है जिसका नाम है ए फेलो ट्रैवलर। एक साथी यात्री या एक सहयात्री। इसको एजी गार्डनर ने लिखा है। तो पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म 1865 में हुआ था। एक बार ये जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में क्या होता, खचाखच भरी होती है और जैसे जैसे ट्रेन चलती है तो यात्री उसमें उतरते जाते हैं। जब ट्रेन में केवल लेखक बच जाता है तो वह क्या देखता है कि एक मच्छर जो है वहाँ पे घूम रहा है। तो लेखक को परेशान करने के लिए मच्छर आ जाता है। लेखक उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मार पाता है। कई बार उसके असफल प्रयास के बाद लेखक उसको मारता नहीं है और उसके प्रति स्नेह की भावना दिखाता है और वह उसे अपना सहयात्री मान लेता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। इसी के बारे में कहानी है। इस वीडियो में हम 2 पैराग्राफ का अर्थ बताएंगे, आप अच्छे से समझते चलें। पहला पैराग्राफ देखिए। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। विच ऑफ अस, हम में से किसने, गॉट इनटू द कैरेज, डिब्बे में प्रवेश किया। कैरेज माने डिब्बा, डिब्बे में प्रवेश किया फर्स्ट, पहले। यानी मुझे नहीं पता कि हम में से किसने सबसे पहले डिब्बे में प्रवेश किया। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। ही वॉज इन द कैरेज, वह डिब्बे में था। एट ऑल, फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले से ही। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, वास्तव में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला या मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वह कुछ समय पहले से ही डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह आखिरी ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, एक लंदन से एक छोटे शहर के लिए या उपनगर कह सकते हैं, वहाँ के लिए यह एक आखिरी ट्रेन थी। अब लेखक उस ट्रेन के बारे में कहता है। ए स्टॉपिंग ट्रेन, यह धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, यह बहुत ही धीमे धीमे चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन, यह उन रेलगाड़ियों में से एक थी। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, यह उन गाड़ियों में से एक थी जो हमें अनंत काल का बोध कराती हैं। फिर से देखते हैं। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, यह बार बार रुकने वाली गाड़ी थी, अत्यंत धीमे चलने वाली गाड़ी थी और यह उन गाड़ियों में से एक थी जो अनंत काल का बोध कराती है। अनंत काल क्या होता है? एक तो काल होता है जैसे हमें पता है कि 10 मिनट बाद ऐसा काम होना है। 10 मिनट तो हमको कट जाते हैं, पता होता है कितना समय होता है। अनंत काल से कोई अनंत ही ना हो, यानी पता नहीं कब पहुंचाएगी ये गाड़ी, है ना। भगवान भरोसे चल रही थी। आगे देखते हैं। हाँ, तो वो गाड़ी जो है लेखक को अनंत काल का बोध करा रही थी। इट वाज टॉलरेबली फुल, यह खचाखच भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब वह चली थी, यानी जब गाड़ी ने यात्रा आरंभ की थी तो वह खचाखच भरी हुई थी। आगे देखिए। बट, परंतु या लेकिन। एज वी स्टॉप्ड, जैसे जैसे हम रुकते गए या रुके। एट द सब अर्बन स्टेशन, जैसे जैसे हम छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकते गए। द ट्रेवलर्स अलाइटेड, यात्री उतरते गए। इन वंस एंड टूज, यानी एक एक करके और दो दो करके उतरते गए। द ट्रेवलर्स अलाइटेड, अलाइटेड माने होता है उतरते गए। अलाइट माने उतरना, अलाइटेड माने उतरते गए या उतर गए। यात्री जो है एक एक दो दो करके उतरते चले गए।
एंड बाय द टाइम छोड़ने के आखिरी समय तक वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, यानी जो है इसका मतलब हुआ कि गाड़ी लंदन की आखिरी सीमा को छोड़ने के समय तक, यानी जब गाड़ी आखिरी सीमा तक पहुंची या पहुंचने वाली थी तब तक क्या हुआ, आई वाज एलोन, मैं डिब्बे में अकेला रह गया था। और रादर या वास्तव में आई थॉट आई वाज एलोन, मैंने सोचा कि वास्तव में मैं अकेला था। अब आइए दूसरा पैराग्राफ देखिए। देयर इज माने होता है, ए प्लीजेंट सेंस माने अनुभूति कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं। प्लीजेंट माने सुखद, आनंददायक। ए प्लीजेंट सेंस एक सुखद आनंद, ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का, अबाउट बीइंग अलोन अकेले होने का, इन ए कैरेज डिब्बे में, दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। इसका मतलब ये होता है कि एक गाड़ी में स्वतंत्र रूप से अकेले होने का एक बड़ा ही सुखद आनंद होता है जब वह गाड़ी कैसी हो, झटका दे देकर चलने वाली हो। तो क्या होता है, हमें एक सुखद आनंद मिलता है। एक बार फिर से देखते हैं। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस, एक सुखद आनंद होता है, ऑफ फ्रीडम, यानी जब हम किसी डिब्बे में स्वतंत्र रूप से अकेले होते हैं तो हमें उसका एक बड़ा ही सुखद आनंद मिलता है, और वो भी तब जब वो गाड़ी झटका दे देकर हिल हिल के चल रही हो, तो हमें क्या होता है, एक सुखद आनंद मिलता है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, और यह बड़ी सुहावनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करते हैं, यानी कुछ भी मनमानी कर सकते हैं हम, है ना, अपना टाइम। तो ये ऐसा समय होता है जैसे हम अपनी कोई भी मनमानी कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, लेखक कहता है कि यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, यू कैन डू आप कर सकते हैं, एनी थिंग कुछ भी, यू लाइक जो आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक आप बातचीत कर सकते हैं, टू योर सेल्फ खुद से, एज लाउड एज यू प्लीज आप जितनी तेज आवाज़ में चाहें खुद से बातें कर सकते हैं। एंड और नो वन यानी कोई नहीं, विल हियर यू तुम्हें सुन पाएगा, यानी आप जितनी तेज चाहें उतनी तेज आवाज़ में बातें कर सकते हैं और आपकी आवाज़ को कोई सुन भी नहीं पाएगा। आगे देखिए। यू कैन हैव द आर्गुमेंट आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, विद जोन्स से, आप जोन्स से, एक ऐसा ही नाम रख दिया है, आप जोन्स से तर्क वितर्क कर सकते हैं। एंड रोल और उसे लुढ़का सकते हैं। ट्रम्फेंटली सफलतापूर्वक। इन द डस्ट धूल में। विदाउट फियर बिना किसी डर के। ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक बिना किसी जवाबी हमले के आप जो है उसे सफलतापूर्वक हरा भी सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यू कैन हैव द आर्गुमेंट आउट विद जोन्स आप जोन्स से तर्क वितर्क कर सकते हैं। एंड रोल और उसे लुढ़का सकते हैं, और विजय और सफलतापूर्वक उस पर विजय पा सकते हैं, उसको धूल में डाल सकते हैं बिना किसी जवाबी हमले के और बिना किसी डर के। आगे देखिए। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड आप सिर के बल खड़े भी हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू और तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। आगे कह रहा है लेखक, यू कैन सिंग आप गा सकते हैं। और डांस ए टू स्टेप और आप 2 कदम
नाच भी सकते हैं, और प्रैक्टिस से गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ में गेंद मारने का अभ्यास भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और प्ले मार्बल्स, और आप कंचे भी खेल सकते हैं। कहाँ पे खेल सकते हैं? ऑन द फ्लोर, यानी फर्श पर खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी व्यवधान के, ठीक है ना। यानी आप बिना किसी डर के, बिना किसी व्यवधान के आप जो है क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, 2 कदम नाच सकते हैं, गोल्फ में गेंद मारने का अभ्यास कर सकते हैं, फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। आगे कह रहा है यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं और शट और बंद कर सकते हैं। इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी व्यवधान के या रुकावट के आप खिड़की खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडो और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। इंडीड यानी वास्तव में, यू कैन गो ऑन, आप जारी रख सकते हैं, ओपनिंग देम एंड शटिंग, आप उन्हें खोलना और बंद करना जारी रख सकते हैं, एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता समारोह मना सकते हैं। यानी आप उसे एक जैसे त्यौहार मनाते हैं तो मतलब जो मर्जी करते रहते हैं, तो वास्तव में आप जो है खोलते और बंद करते हुए एक प्रकार का स्वतंत्रता समारोह बना सकते हैं। आगे कह रहा है लेखक, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू, आप अपनी पसंद के किसी डिब्बे में बैठ सकते हैं। चूज, चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से सभी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे गाड़ी खाली होती तो आप जिस डिब्बे में चाहो वहाँ पर बैठो, और हम लोग करते भी हैं ऐसा ही। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, आप गद्दों पर पूरे फैल कर लेट सकते हैं। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा herself। एंड एन्जॉय, आप जो है आनंद ले सकते हैं, द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, यानी डोरा के अधिनियम तोड़ने का मज़ा ले सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो, और उसको भी नहीं पता चल पाएगा, दैट हर हार्ट ब्रोकन, कि उसका नियम तोड़ा जा रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप इस अधिनियम से, इवन मन होता है प्रायः। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप जो है इस अधिनियम से प्रायः बच सकते हैं या बच निकले हैं। सॉरी, बच सकते नहीं, बच निकले हैं, बच गए हैं, आप इस अधिनियम से बच गए हैं, ये अर्थ होगा इसका। तो आपके 2 पैराग्राफ का अर्थ हो गया, बाकी 2 हम अगली वीडियो में देंगे। आप इनका अर्थ अच्छे से समझते चलिए, जहाँ तक हो सके आप इसे अपनी लोकल लैंग्वेज में अर्थ समझने की कोशिश करें, जिससे आप जो है जब इसका एक्सप्लेनेट करते हैं, इसका अर्थ लिखते हैं, तो वहाँ पे हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और अपना अर्थ जो है अच्छे से लिखेंगे, ताकि हमारे नंबर भी अच्छे आएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।